नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी की छलांग। 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आर्थिक मोर्चे पर बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखे थे। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना, बेरोजगारी दर कम करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना जैसे टारगेट सेट किए थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नाम एक और बड़ी जो कहते हैं ना कि सफलता हाथ लगी है। यूपी अब देश का 5वां बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया है। निर्यात के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ही यूपी से आगे हैं। 2021-22 में प्रदेश से 1,55,897 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो 2020-21 की तुलना में 30% ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल की चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। आपको बता दें कि 2020-21 में प्रदेश से करीब काफी करोड़ों रुपयों का निर्यात हुआ था, जो 2021-22 में बढ़कर काफी करोड़ पहुंचा था। और ऐसे में योगी सरकार ने कि उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि 2017 में योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और प्रदेश को $1 खरब की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा था। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति बनाई और एनओसी की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। और इन सबके साथ प्रदेश की छवि बदलने के लिए कानून व्यवस्था और विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस किया। देखिए, इसी का नतीजा है कि अब तक हुई 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल एक बहुत अच्छे स्तर पर यह निवेश जो है वो प्रदेश में आया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आर्थिक मोर्चे पर बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखे थे। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और एक लक्ष्य तक पहुंचाना उनका ये टारगेट था, जो लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। आखिरकार यूपी की छलांग है और कुछ अच्छा होता है तो अच्छा कहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश निर्यात में एक बड़ी बढ़त हासिल करने का काम किया। 30% की बढ़ोतरी हुई है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ओडीओपी को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के और औद्योगिक विकास को लेकर के जो निरंतर काम हो रहे हैं उसका परिणाम है। और जो उनका सपना है उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाने का, उस दिशा में तेजी के साथ ये बढ़ाया गया कदम है। आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को बहकाने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि आंकड़ों की राजनीति छोड़ करके और उन आंकड़ों को जमीन पर उतारने का काम करे, जिससे आम जनमानस और प्रदेश और देश की जनता को सीधे लाभ मिल सके। क्योंकि जो कुछ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े जमीन पर वास्तविक रूप में कहीं नहीं दिखाए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन आंकड़ों को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाए, न कि कागजों पर। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के बावजूद 30% निर्यात बढ़ा है और देश का 5वां बड़ा निर्यातक प्रदेश बना है यूपी। हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट के क्षेत्र में ये जो कदम यूपी के बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के बढ़े हैं, और जो एक प्लानिंग थी कि कैसे उत्तर प्रदेश को बढ़ाना है, विकास करना है, उस आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार आगे बढ़ी है और शायद उसी के बाद ये तमाम चीजें हमें सामने दिख रही हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अकमल इमाम जी। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इमरान लतीफ जी हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूँ। अच्छी बात है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में यूपी के बढ़ते कदम, और जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक लक्ष्य था उसको धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे बढ़ना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो बार बार बातें आती हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, इकोनॉमी की, मैं ये नहीं कह रही हूं कि देखिए अभी बहुत अच्छा हुआ है फिर भी हम कमियां निकालें, हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन प्लस ये भी पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आज हम 5वें पायदान पर पहुंचे हैं, या इस तरह से हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा हो सकता है। कैसे किया है और आगे अभी और क्या प्लानिंग्स हैं?
जिस समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी, हम्म। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसी समय देश की सारे प्रदेशों में सबसे अग्रिम पायदान पे अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ जी ने रखा था और उस दिशा में काम करते हुए आज ये स्थिति है कि हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे देश की। हमसे आगे निर्यात के मामले में कुल कर्नाटक, महाराष्ट्र और एक आध प्रदेश इस टाइप के हैं जो और आगे है। इसी तरह से निवेश के मामले में जो विपक्ष हमारे ऊपर कटाक्ष करता था, उस निवेश के भी आंकड़े आज सरकार ने दे दिए। कितने लाख, कितने करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है और इसका लाभ ये होगा, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश में विकास की तस्वीर बदलेगी, प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। और जो ये प्रदेश अभी तक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, जो हमारे यहाँ के लोग रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की ओर जाते थे, अब उनको इसी प्रदेश में, इसी मट्टी में रोजगार मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जिसकी कल्पना, जिसका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में किया था। उस लक्ष्य की ओर मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने 100% प्राप्त कर लिया, लेकिन बहुत कदम हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। और जिन मुद्दों को आपने उठाया है, उन तमाम मुद्दों का समाधान इस लक्ष्य के रास्ते पे चलते हुए निकलेगा। जी ठीक है। अकमल इमाम जी, क्या कहेंगे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में यूपी के जो बढ़ते कदम हैं, निर्यातक प्रदेश बना है यूपी? निश्चित तौर पे स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है। और अगर हमारा प्रदेश किसी भी मामले में आगे बढ़ता है, विकास के मामले में, तो निश्चित तौर पे इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन हमें इस विकास के पीछे इस बात को भी देखना होगा कि हम उत्तर प्रदेश वासी, उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ये भारत में तीसरे नंबर पे हम गरीब राज्य में गिने जाते हैं। हम 38% लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हमारे यहाँ कुपोषण सबसे बड़ी एक जो दिक्कत है, हमारे यहाँ कुपोषण की दिक्कत है। बच्चों की मौत होती है, भूखमरी से मौत हो रही है, बेरोजगारी में हम बिल्कुल पीछे हैं। हम सिर्फ कुछ व्यापारियों के बल पर, और इन क्षेत्रों में ये हुआ है, ये निर्यात हुआ है, इसका भी आंकड़ा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, आपको शायद होगा आपके पास, कि किन किन क्या चीज यहाँ से निर्यात हुआ है जो हम 5वें नंबर पे पहुंचे हैं। उसमें देखिए, हो सकता है कि बीफ भी एक बड़ी चीज हो, जिस पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रहता है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम शायद उसमें भी हमारा एक नंबर होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, निर्यात बढ़ा है, निश्चित तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन हम जो गरीबी रेखा के नीचे जो हमारे 38% लोग हैं, हम इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? हम मौत से जूझते हुए उन लोगों को जो अस्पतालों में जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? हम जो भूख से लोग मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? हमें इन सब चीजों को भी देखना होगा। इन चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ ऐसा विकास जो कि अपनी व्यापारियों का हो, उस विकास को विकास नहीं कहा जा सकता जब तक कि व्यक्ति का विकास ना हो। उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति का विकास हो, यही आशा करते हैं, यही हमारी कल्पना है। ठीक है। इमरान लतीफ जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, जहां तक इस पूरे निर्यात में छलांग लगाने की बात है उत्तर प्रदेश की, तो कागजों की इस जीत में मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा सरकार को। लेकिन एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार कहीं ना कहीं, ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, वो आंकड़ेबाजी करने का खेल बहुत अच्छे से करना जानती है। ठीक है, कागजों में आप छलांग लगा रहे हैं, कागजों में आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कागजों से आम जनमानस का पेट नहीं भरता है। धरातल की सच्चाई क्या है, धरातल पर आम जनमानस कितना सुखी है, ये पैमाना समृद्धि का और तरक्की का होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज अगर किसानों की बात कर ली जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलने लगा है? जो इनका अपना ही वादा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, क्या ऐसा संभव हो पाया?
क्या खाद के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए आज किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। आज गन्ना किसानों की हालत देख लीजिए, गन्ना किसानों का आज भी बकाया है। क्या उनका 100% बकाया सरकार ने दे दिया? तो बिल्कुल नहीं दिया। बेरोजगारी का आलम यह है, बार बार ये कहते हैं कि ये कई बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, लेकिन धरातल पे उसका कोई परिणाम नजर नहीं आता है। कहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितना फायदा हुआ? दरअसल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी से चलने वाली सरकार है, आंकड़ेबाजी से चलने वाली सरकार है। ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये एडवर्टीजमेंट की सरकार है, इश्तिहार की सरकार है, जो हर चीज का इश्तिहार बेहतर ढंग से करना जानती है। धरातल पर कोई काम करना नहीं जानते, लेकिन हर चीज का ये एडवर्टीजमेंट बढ़िया करते हैं, इश्तिहार बढ़िया करते हैं। सच्चाई ये है कि आज भी जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है वो रोजगार के लिए तरस रहा है, नौकरियों के लिए तरस रहा है। जो उत्तर प्रदेश की गृहिणियां हैं वो अपना सही तरीके से अपना किचन नहीं संभाल पा रही है, महंगाई की मार पड़ रही है। किसानों की हालत यह है कि उनको अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, खाद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सिंचाई के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी बकाया जो गन्ना किसानों का जो बकाया है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर खेती किसानी बड़ी मुश्किल हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये धरातल की सच्चाई है। इन सब चीजों को कैसे ठीक करेंगे? जब तक देश का आम आदमी अपने आप को समृद्ध महसूस नहीं करेगा, अपने आप को सुखी महसूस नहीं करेगा, तब तक आंकड़ों में आप जीतते रहिए, हारते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीजें हैं वो धरातल पर दिखनी चाहिए, आपकी उपलब्धियां धरातल पर दिखनी चाहिए, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी दिखती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर आई हैं विवेक जी, क्योंकि देखिए विपक्ष हो या कोई अन्य दल हो, वो इन चीज़ों को हो सकता है एक सुझाव के तौर पर भी कुछ चीज़ों को सामने रखें या उनकी एक अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन मैंने कि जैसे शुरुआत में ही कहा था कि यदि 5वां बड़ा निर्यातक बना है, कुछ अच्छा हुआ है तो उसका स्वागत करना चाहिए, जैसे कि अकमल इमाम जी ने भी कहा। लेकिन इसके साथ साथ वही बात आ रही है, इमरान जी भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था कि और चीज़ें हैं जिस पर अभी हमें काम करना है, उनके लिए कैसे प्लानिंग्स है, कैसे किया जाएगा, बहुत सारी बातें उन्होंने भी रखी। देखिए राखी जी, जो इमरान जी ने कहा बेरोजगारी की दर, तो दिल्ली में तो बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। और रही बात की योजनाओं के धरातल को उतरने की, तो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे विद्युतीकरण योजना हो, ये सब तमाम योजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिला। इस कारण से जनता ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दोबारा से अपना आशीर्वाद दिया। योजनाएं जनता को मिली, उनका लाभ मिला और योजनाएं दिखी भी, और वो उसका लाभ जब पाए तो उन्होंने जनता जनार्दन ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आशीर्वाद दिया। तो ये कहना तो बेमानी है कि जनता के दिनचर्या में या उनके कल लीजिए मूलभूत सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। जनता के मूलभूत सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ और बहुत सी योजनाओं का लाभ मिला। तो ऐसे में इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, ये बेमानी है। अब रही बात कि जो आज जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया है, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक उत्तर प्रदेश देश में बनकर के निकला है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जो इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में कोई सोच नहीं सकता था। और जितनी रिकॉर्ड मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये निवेश जहाँ जो फैक्ट्रियां लगेंगी, जो कल कारखाने लगेंगे, जो हो रहा है, इसमें लोगों को रोजगार ही मिल रहा है। और जो रोजगार पाएगा निसंदेह उसके घर की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी। तो ये सब चीजें तो बेमानी है। विपक्ष को आज उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहिए, तो उसमें भी संकोच कर रहा है विपक्ष, ये ठीक बात नहीं है। एक जो टीम वर्क पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, उस टीम वर्क का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है। और ये तब है जब वैश्विक महामारी और आर्थिक संकट पूरे दुनिया में छाया रहा, और उन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निर्यात के क्षेत्र में झंडे गाड़ने में कामयाब रहा। तो इसमें विपक्ष को बिना शील संकोच के सरकार को बधाई देनी चाहिए। स्पष्ट कर दें कि किस चीज के निर्यात में हम नंबर 1 रहे। वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सूचीबद्ध तरीके से, परंतु ये जैसे आपने बता दिया कि
बीफ तो मैं अरे जानकारी के लिए बता दूं ये बीफ के मामले में किस नंबर पे है, जरा विवेक जी बता देते तो हम लोग को जानकारी हो जाती। जी नहीं ठीक है, वो मीट के निर्यात में क्या स्थिति हमारी है उत्तर प्रदेश की, जरा ये जानना चाह रहे थे हमको। देखिए गो हत्या तो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है, तो गो हत्या पे तो बात नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं वही बीफ सप्लाई की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा संगीत सोम जी की कंपनी थोड़ा सा है, उसी किस में पर बात हम कर रहा एक हूँ। नंबर है ये तो बता दीजिए ना। जी थोड़ा स्पष्ट करें प्रश्न। ये जो आंकड़ों की जादूगरी है, इसमें हम निर्यात में सबसे ज्यादा निर्यात उत्तर प्रदेश में किस चीजों का किया है, थोड़ा सा इस पर आप बता देना हमें। और साथ ही साथ मीट की स्थिति नंबर पे आ गए कि मांस के निर्यात में कि उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है, जरा ये भी स्पष्ट कर देते तो बेहतर है। यही स्पष्ट कर दें। चलिए इमरान भाई की बात है। मांस निर्यात में उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जानना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मुझे ये मांस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर मैं स्टडी करके नहीं बैठा हूँ। फिलहाल ये है कि उत्तर प्रदेश निर्यात में आज देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन के निकला है। मैं इसकी बात विवेक कर जी, रहा हूं। किन किन चीजों के निर्यात की बात हुई है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने निर्यात करी है उत्तर प्रदेश से? कुछ आइटम्स तो बता दीजिए जिसमें पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे। आप एक नंबर पे, आप यहाँ से मजदूरों के पलायन में आप नंबर 1 पर रहे, बेरोजगारों के पलायन में नंबर 1 पर रहे, किन किन चीजों पर नंबर 1 रहे, जरा बता दें स्पष्ट रूप से। नहीं जैसे किन वस्तुओं के निर्यात की बात हुई है, जैसे आप 5वें पायदान पर आ गए, तो किन किन वस्तुओं के निर्यात में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है, कम से कम ये जानकारी हम लोगों को भी हो जाए, हमारे लिए गौरव की बात है। इमरान जी यही पूछ रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर आप सूची जानना चाह रहे हैं किन किन सामग्रियों के निर्यात में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। हम लोग, हमारी स्थिति क्या रही है, किन किन, गेहूं में क्या रहा, धान में क्या रहा, मांस में क्या रहा, और तमाम दुग्ध उत्पादों में क्या रहा है, इसकी एक जानकारी हम चाह रहे थे, और कोई बात। इसकी पूरी सूची आप चाहते हैं? चलिए मैं आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं भेज देता हूँ सूची आपको। जी सर, मिल जाएगी। देखिए, इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किया गया है, जिस पे वर्कआउट किया गया। सिर्फ वस्तुएं ही नहीं हैं जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं, पूरे प्लान से मैं बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है विवेक जी अभी उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हो या उस तरह से नहीं कह पा रहे हो, तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं अकमल इमाम जी, जैसे कि कहते हैं ना कि एक पूरा क्राइटेरिया चेंज करना। देखिए, क्योंकि निर्यातक की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर कुछ सप्लाई हुई है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो पॉइंट आउट हुआ कि किसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पहुँचे। लेकिन इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था का एक ग्राफ निकाला, उसके बाद कैलकुलेशन किया, उन सारी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया है। आंकड़े तो उसी तरह से बनते हैं। जी ठीक है विवेक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं और अपनी बात रखिएगा। नहीं, राकेश जी वही यही कह रहा था कि जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में 5वीं बड़ी प्रदेश बनकर के उभरा है और जिस तरह से वैश्विक महामारी पूरे दुनिया पे हावी रही, और ऐसे में जितनी रिकॉर्ड मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, 2 लाख कुछ हजार करोड़ करके है, मैं एग्जैक्ट आंकड़े विस्मित हो रहा हूँ। तो वो जिस निवेश हुआ है, इस निवेश का परिणाम ये होगा कि रोजगार की स्थिति भी उत्तर प्रदेश की परिवर्तित होगी। और जो बार बार हमारे विपक्ष की ताना दे रहे हैं कि साथ बेरोजगारी में अव्वल है और लोगों को मजदूर सप्लाई करने में है, तो वो विषय जो है वो विषय भी समाप्त होगा इस निवेश के बाद। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं एक बात और बताऊं अकमल इमाम जी और इमरान जी, आप दोनों जन के लिए जो चीज़ें कुछ मेरे पास हैं। 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 2,08,994 करोड़ रुपए का निवेश भी आया है।
मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इकोनॉमी को लेके भी बहुत सारी चीजें थी, वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें आई हैं, जिसके बाद राखी ये जी, पूरा एक कितने दिन ग्राफ पहले निकला की है। बात है? एक मिनट, ये समिट कितने दिनों पहले की बात है? हाँ। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है। आप 1 महीने पहले की चीजों को ले आकर के उठा करके आप अगर रख रहे हैं, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को आप दर्शा रहे हैं मतलब 1 महीने पहले की चीजों को लेकर के, तो इन आंकड़ों की जादूगरी नहीं तो और क्या कही जाएगी? ठीक है, आप ये बताइए, ये समिट कब हुई? बिल्कुल। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर के उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने की बात कही, वो 1 महीने पहले ही तो बात हुई है ना। इसके पहले तो नहीं, आप तथ्यों को झुटलाइए नहीं, ये तीसरी नहीं, आप बताइए, जो राखी जी ने बताया उस पर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो राखी जी ने बताया मैं उस पर बोल रहा हूँ। विवेक ठीक है, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट और है, 1 मिनट, इसके साथ एक पॉइंट और है विवेक जी, विवेक जी, मेरी बात सुनिए, जो निवेश की एक बात आ मिनट, रही है। इसके साथ एक और पॉइंट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सरकार 2017 में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति लाई थी। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए करीब 350 सेवाओं को ऑनलाइन किया था। इन सबको इंक्लूड किया है विवेक जी? जी जी जी। अब राखी जी, एक प्रश्न मेरा था विवेक हाँ भाई बोलिए। से। देखिए, मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो मेरे पास हैं, बाकी मुझे लग रहा है विवेक जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और निश्चित तौर पे आपके सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन है, पूछिए। चाहता हूँ कि पिछले 3 बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, हाँ, और मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ विवेक जी से कि ग्राउंड पे कहाँ पे चीजें दिख रही हैं। आप अभी का चलिए ठीक है, 1 महीना पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसका तो रिजल्ट आप अभी जमीन पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से जो लोगों ने MOU साइन करे थे, तमाम पूंजीपतियों ने उत्तर प्रदेश के लिए MOU साइन किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस निवेश की बात हुई थी, वो निवेश कहाँ हुआ है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, क्या स्टेटस है, जरा ये स्पष्ट करें। देखिए राखी जी, 2,08,000 कुछ करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है, और तमाम फैक्ट्रियां, चाहे वो निर्माण के स्तर पे हैं, चाहे वो चालू हो चुकी है, जिसमें संडीला में एक पिस्टल की फैक्ट्री वो चालू हो चुकी है, और इस तरह से तमाम जो उद्योग हैं वो कहीं हद तक चालू होने की प्रक्रिया में उस पर काम चल रहा है। तो उसमें रोजगार तो लोगों को मिला ही हुआ है, चाहे निर्माण के दौरान। बता दीजिए ना कि कितना हुआ है। इसका तो आंकड़ा आपके पास होगा ना, कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया अपनी इस योजना के तहत, इस इन्वेस्टमेंट के तहत कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया है, क्या स्टेटस है, ये तो आप बता सकते हैं ना कि इतना इन्वेस्टमेंट आया था, वो कहाँ खर्च किया गया। इसीलिए तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप पेन पेपर उठा कर आप आंकड़े बना लेते हैं और अच्छा आंकड़ा पूरे देश को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं जमीन की चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि धरातल पे कहाँ आपने लगाई है सरकार का काम नहीं, जो निवेश हुआ प्रदेश में वो आंकड़े सरकार दे रही है। अरे आप तो कुछ करोड़ हमको बता रहे हैं, मैं तो करोड़ों और नहीं जान पाता हूँ। मैं ये समझ पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये पैसे जो आपने निवेश करे हैं वो जमीन पर कहाँ निवेश करें, किस कंपनी? आप मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, 1 मिनट चलिए मैं क्लियर करती हूँ थोड़ा सा, कहाँ पर क्योंकि लगाई हैं, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि समय की सीमा में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 1 मिनट विवेक जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे गिनाए हैं, उसको मान रहा है विपक्ष, उसको स्वीकार रहा है, लेकिन प्रॉपर ये जानने की बात हो रही है कि आज यदि हम 5वें बड़े निर्यातक बने हैं, एग्जैक्टली किन चीजों से हैं, सिर्फ इकोनॉमी को लेकर, निवेश को लेकर, या और कौन सी चीजें हैं, ये उनका अधिकार जानने का है, ये वो चाहते हैं। मैं सहमत हूँ इस चीज से कि आप हो सकता है वो सारी डिटेल लेके ना बैठे हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जानना जरूरी है, तो मेरा ये मुझे लगता है कि उन तक पहुंचाया जाए। हाँ जल्दी से बोलिए अकमल इमाम जी, क्या कह रहे हैं? राखी जी देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, हाँ। जो प्रदेश हमसे आगे रहे हैं, हाँ। निश्चित तौर पे वहाँ पर काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के ही युवा हैं। उनको वापस लाने के लिए योगी सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई है। अगर वही कामगार उत्तर प्रदेश में होते और उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी परिसंपत्तियों को बेच रही है, जैसे भारत सरकार के नक्शे कदम पे चल के अगर ये इसके संस्थान की अपनी शुरुआत कर दे और अपने कामगारों से काम ले, तो उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे 1 नंबर पर आ सकता है। ये सोच नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं, और सिर्फ धोखाधड़ी और सिर्फ दिखावे का विकास, केवल आंकड़ेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, फिर इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में
जुड़ने के लिए यूपी की छलांग। देखिए, छलांग लगी है, बहुत सारी चीजें सामने हैं, लेकिन पॉइंट इस चीज का उठाया गया है कि जो भी सेरेमनीज हुई हैं ग्राउंड पर, उन तमाम चीजों का निवेश कहां एक्चुअल में हुआ है। क्या ये सिर्फ आंकड़े कागजों के हैं जो हम इस तरह से दिखा रहे हैं? लेकिन हाँ, यदि आए हैं तो उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि चीजों को सामने रखकर बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जाए। खैर ठीक है, ये कहा गया इस चर्चा के माध्यम से, उम्मीद करती हूं विपक्ष को उसका जवाब मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।